एक बहुत ही पिछड़ा हुआ इलाका पर आज बहुत चहल पहल थी। पूरे इलाके में रौनक लगी थी। आज सरकार की तरफ से एक एनजीओ ने शिविर लगाया था। सभी लोगों की मुफ्त जांच और राशन बांटा जा रहा था। 9 साल की गुड़िया और उसकी बड़ी बहन 13 साल की लाइन में खड़ी होकर अपनी बारी का इंतजार कर रही थी। दोनों के माता पिता भी किनारे खड़े होकर उन दोनों के आने राह देख रहे थे। गुड़िया की बारी आई, वो बहुत खुश थी। आज उसे इतना अच्छा अच्छा सामान जो मिला था। उसकी बहन के आंखों में भी खुशी साफ झलक रही थी। अब आई दोनों की जांच की बारी। तभी एक बहुत ही हष्ट पुष्ट आदमी उनके पास आकर बोला, बेटा तुम स्कूल नहीं जाती, तुम्हारे शरीर में भी बहुत कमजोरी है। माता पिता तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? गुड़िया और उसकी बहन ने उनकी ओर इशारा किया। वो आदमी उनके पास गया। आप दोनों बच्चियों का जीवन क्यों बर्बाद कर रहे हो? इनको मेरे साथ भेज दो। मेरा एक एनजीओ है, वहाँ बहुत सारी ऐसी ही बच्चियों को मुफ्त शिक्षा दी जाती है और रहना खाना भी फ्री। उस आदमी ने गुड़िया के माता पिता को अपने प्रभाव से राजी कर लिया। दोनों बच्चियों को लेकर वो शहर आ गया। गुड़िया और उसकी बहन बहुत खुश थी। ये एक बालिका सुधार गृह था। उसके जैसी उम्र की सैकड़ों लड़कियां वहां थी। आज शाम गुड़िया और उसकी बहन के लिए किसी सपने से कम नहीं थी। आज उनको खूब अच्छा अच्छा खाना दिया गया। दोनों ने खूब भर पेट खाया और खाते ही गहरी नींद में सो गई। सुबह उठी तो दोनों के शरीर में तेज दर्द था। ऐसा लग रहा था कि उनके साथ कोई अनहोनी घटना हुई है। उनके सर में तेज दर्द और बदन पर भी जख्मों के निशान थे, पर उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो साथ रहने वाली लड़कियों से पूछ रही थी कि क्या उनको भी चक्कर आ रहे हैं, पर सब लड़कियां चुप थी। कोई अपना मुंह नहीं खोल रही थी। ये सिलसिला हर हफ्ते में 1-2 दिन होता था। दोनों बहनों के खाने में कुछ नशा मिलाया जाता, फिर उनको बड़े बड़े होटलों में ले जाया जाता, जहां उनका यौन शोषण किया जाता। एक दिन गुड़िया की बहन को जब होटल से वापस लाया गया तो उसकी हालत बहुत नाजुक थी। उसके साथ गैंगरेप किया गया था, जिसमें दरिंदगी की सारी हदें पार की गई। हालत बिगड़ती देख एनजीओ के मालिक ने उसे हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया। ये खबर मीडिया को पता चली तो शहर में आग की तरह फैल गई। एनजीओ में पुलिस आई थी। सभी लड़कियों से पूछा गया, पर सब डर के मारे चुप थी। एक कोने में गुड़िया डरी सहमी खड़ी थी। जब सब मीडिया वाले जाने लगे तो गुड़िया भागकर एक महिला रिपोर्टर के पास आकर लिपट गई। उस रिपोर्टर ने उसे प्यार से गले लगाया और उसे अपनी गाड़ी में बैठाया और उसको अपने घर ले आई। गुड़िया ने उस एनजीओ का सारा काला चिट्ठा रिपोर्टर को बता दिया। सरकारी एनजीओ होने के कारण सरकार की बहुत गिरी हुई। विपक्ष ने खूब हंगामा किया। मजबूरीवश सरकार को जांच सीबीआई को सौंपनी पड़ी। 3 महीने में ही जांच पूरी हुई। उस एनजीओ के मालिक को सजा हुई और आजीवन कारावास सुनाया गया। उसे मासूम बच्चियों के यौन शोषण के मामले में दोषी ठहराया गया। इस घटना का संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने सभी एनजीओ की जांच के लिए सरकार को आदेश दिया। दोस्तों, ये कहानी एक सच्चाई है जो हमारे समाज में एनजीओ के नाम पर हलचल रहे कैद खानों की सच्चाई को उजागर करती है। आपके विचारों का इंतजार रहेगा। दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्या ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए।